तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ बताएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। आप सवाल को देखकर और डायरेक्ट उत्तर मार सकोगे परीक्षाओं में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो अपलोड करें गणित से रिलेटेड तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके नोटिफिकेशन और आप हमारी वीडियो को देख सके, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आपको वीडियो दिल से छू जाए आपके को, तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू। किस प्रकार करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको कराते हैं कि परीक्षाओं में किस प्रकार आते हैं और आप क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर लिख सको। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों सवाल नंबर 1 है जो कुछ इस प्रकार है कि 15-25 का एलसीएम क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 50, ऑप्शन नंबर बी है 60, ऑप्शन नंबर सी है 150, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको ऑप्शन देखकर ही डायरेक्ट आंसर का पता लगाना है। ऐसी ट्रिक हम आपको आज बताएंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने से पहले हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि किस प्रकार इनको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको एक नोट लिख लेना है। नोट किस प्रकार है कि जो ये क्वेश्चन वाली संख्या है, इन संख्याओं का उत्तरों में भाग देना है। यहां पर लिख देते हैं संख्याओं का उत्तरों में भाग देना है और सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है उत्तरों की। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि संख्याओं का उत्तरों में भाग देना है और सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है उत्तरों की से। तो दोस्तों, आपको एलसीएम और एचसीएम करने से पहले आपको पहाड़े आने चाहिए। तो वो पहाड़े तो आप जानते ही हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 15 के आपको चेक करना है कि 15 के पहाड़े में 50 आता है क्या। तो 15 के पहाड़े में 50 नहीं आता है, तो ये तो है नहीं, इसको काट देते हैं। उसके बाद में 15 के पहाड़े में 60 आता है क्या। तो 15 चौका 60 आता है। 25, फिर उसके बाद में 25 का पहाड़ा बोल के आपको चेक करना है कि 25 में 60 आता है क्या। तो 25 में 60 नहीं आता है, तो इसको भी काट देते हैं। उसके बाद में 150 को चेक करना है कि 15 के पहाड़ी में 150 आता है क्या। हमको सबसे पहले सबसे छोटे उत्तर में चेक करना है, उसके बाद उससे बड़े में, उससे बाद में उसके बड़े में, और सबसे लास्ट में सबसे बड़े में चेक करना है। तो 15 के पहाड़े में 150 आता है, 25 के पहाड़े में भी 150 आता है, तो इसका आंसर आ जाता है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ही तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि 8 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो हमें बताइए आपकी 8 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या में भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या है 36। तो 8 के पहाड़े में 36 आता है क्या। 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, तो काट दो, ये तो है नहीं। उसके बाद में 8 के पहाड़े में 54, तो 54 भी नहीं आता है 8 के पहाड़े में। उसके बाद में हमें 8 का पहाड़ा 40 चेक करना है कि 40 आता है क्या। हाँ, 40 आता है। उसके बाद में 18 के पहाड़े में है क्या। तो 18 के पहाड़े में 40 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होता है। उसके बाद में ये 72 है सबसे बड़ी संख्या। तो 8 नाम 72 और 18 चौका 72, ये 72 है वो 8 के पहाड़े में भी आता है और 18 के में भी आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या ये है 72 और 72 ही इसका आंसर आता है। आपको क्वेश्चन का आंसरों में भाग दे देकर पता लगाना है कि इनमें भाग जाता है क्या। अगर जाता है तो वही उसका आंसर आ जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि 8, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें 3 संख्या है।
तो तीनों संख्याओं में हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें आंसर की सबसे छोटी संख्या में भाग देना है, उसके बाद में उससे बड़ी में, उससे बाद में उसके बड़ी में, और हमें आंसर को पता लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें 8 में भाग देना है 50 का, कि 8 में 50 का भाग चला जाएगा। तो 8 में 50 का भाग नहीं जाता है, तो ये तो इसका है नहीं। उसके बाद में इससे बड़ी है 70, तो 8 नाम 72, तो 70 में भी 8 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में 8 में ये चला जाता है 72, 72 में 8 का भाग चला जाता है, और 12 का भी भाग चला जाता है 72 में, और 18 का भी चला जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इन सवालों में बहुत ही मजा आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पसीना आ रहा है बुरी नकल से, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, वो है 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 16 और 24 से भाग दे देकर चेक करना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो 32 है, तो 16 में 32 का भाग चला जाता है, 24 का 32 में भाग नहीं जाता है, तो ये तो इसका एलसीएम है नहीं। उसके बाद में 32 से बड़ा है 72, तो इसमें भाग देकर चेक करते हैं, तो 16 3 48 चला जाता है, 24 दूना 48, तो ये ही आ जाता है इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, वो कुछ इस प्रकार है कि 11, 33 और 66 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या में भाग देकर चेक करना है। 11 में 11 का भाग चला जाएगा, लेकिन 33 से 11 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो इसका एलसीएम है नहीं। उसके बाद में हमें 44 में चेक करना है, तो 11 चक्कू 44, 33 में 44 का भाग जाता नहीं है, तो ये भी इसका एलसीएम है नहीं। उसके बाद में 11 छिक्की 66, 33 दूना 66, और ये 66 में सभी का भाग आराम से चला जाएगा, तो ये ही इसका एलसीएम है। दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, वो है 14, 21 और 28 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसी प्रकार सबसे पहले दोस्तों, हमें 14 में सबसे छोटी संख्या है 42, इसका भाग देना है, तो 14 से 42 चला जाता है, 21 दूना 42 ये भी चला जाता है, तो 28 दूना 56 ये नहीं जाता है, तो इसमें तो भाग जाता नहीं, ये तो है नहीं। उसके बाद में 56 में चेक करना है आपको, तो 14 चौका 56, 21 में 56 का भाग जाता नहीं है, तो ये भी इसका एलसीएम है नहीं। उसके बाद में 84 है, तो 84 में 14 का भाग चला जाता है, 21 चौका 84, 21 का भी चला जाता है, और 28 में भी 84 का भाग चला जाता है, तो ये आ जाता है इसका आंसर 84। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में बहुत ही मजा आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट है, वो 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों, हमें उसी प्रकार जैसे हम पहले करते आए हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या में भाग देकर चेक करना है। तो सबसे छोटी संख्या है ऑप्शन में 80, तो 20 चौका 80, 30 का 80 में भाग जाता नहीं है, तो ये तो इसका एलसीएम है नहीं। उसके बाद में 80 से बड़ा है 100, तो इसमें आपको चेक कर लेना है, 20 में 100 का भाग चला जाता है, लेकिन 30 से 100 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी इसका एलसीएम है नहीं। तो उसके बाद में हमें चेक करना है 120, तो 20 से 120 भी कट जाता है, 3 चक्कू 12 ये भी कट जाता है, 4 3 12, तो 120 इसका आंसर। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, वो कुछ इस प्रकार है, 4, 6, 12 का एलसीएम ज्ञात करो। तो ऑप्शन नंबर ए है 16, बी है 18, सी है 24, डी है 30। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या है 16, तो 4 चक्कू 16, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 से ये कटता नहीं है, तो ये भी नहीं है इसका एलसीएम। उसके बाद में 18 है, तो 4 चक्का 16, 4 पंजे 20, ये तो कटता ही नहीं है 4 से, ये भी नहीं है, तो 4 छिक्की 24, 6 चौका 24, 12 दूना 24, ये 24 इन तीनों संख्याओं से कट जाता है, तो यही इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट में से करके बताते हैं कि में से किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, सवाल है नेक्स्ट, वो कुछ इस प्रकार है कि 20, 30 और 50 का में से क्या होगा। तो दोस्तों, में से ज्ञात करने के लिए हम आपको सबसे पहले एक नोट बता देते हैं, तो नोट्स को आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें। नोट्स क्या है दोस्तों, HCF में बड़े से बड़े उत्तरों का उत्तर
की संख्याओं का प्रश्न की सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों HCF में बड़े से बड़े उत्तरों की संख्याओं का प्रश्न की सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों LCM में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन का भाग देते थे आंसरों में। अब HCF में इसका उल्टा है, आंसरों का भाग देना है क्वेश्चनों में। और इसमें सबसे पहले सबसे बड़े से बड़ी संख्या को भाग देना है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? इसमें 20 है, तो 20 में 20 का भाग देना चला जाएगा। तो 20 से 30 इसमें नहीं जाएगा, तो ये तो इसका मैच है नहीं। उसके बाद में 15 है, तो 15 में 20 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में 12 है, 12 से भी 20 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है। तो 10 है, 10 से 20 का कट जाएगा, 10 से 30 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा, तो में से आ गया इसका 10। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन में बहुत ही मजा आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि 24, 40, 36 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों हमें बड़ी से बड़ी उत्तरों की संख्याओं का प्रश्न की संख्याओं में भाग देते चले जाना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 18, तो 18 में 24 का भाग, तो 18 दूना 36 जाता नहीं है, तो ये तो है नहीं। उसके बाद में है 8, तो 8 में 8 से 24 चला जाएगा, 8 5 40 चला जाएगा, 36 नहीं कटेगा 8 से, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में 6 का भाग दे के चेक करना है, तो 6 चौका 24 चला जाएगा, और 6 में 40 का भाग नहीं जाएगा, और 6 में 36 का भाग, तो ये भी नहीं है। तो उसके बाद में 4 का चेक करना हमें, तो 6 चौका 4 छिक्की 24, 4 दाई 40, 9 चौका 36। तो इसका HCF आ जाता है 4 आंसर, क्योंकि 4 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, 26 और 65 का HCF ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो 52। तो 52 में, तो 26 में 52 का भाग जाएगा नहीं, तो ये भी इसका है नहीं। 39, 26 में 39 का भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो 26 में 26 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन 26 में 65 का भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं है। तो 26 में 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और 65 में भी 13 का भाग चला जाएगा, तो इसका HCF आ जाता है 13। यह है इसका HCF। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो है 45, 25, 50 का HCF ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है वो है 20, तो 20 का भाग देके चेक करना है, 45 में तो जाता नहीं है, तो ये तो इसका है नहीं। उसके बाद में 15 का भाग देके चेक करना है, तो 15 45 चला जाएगा, लेकिन 25 में नहीं जाएगा 15 का, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में 10 का भाग चेक करना है, तो 10 का भी भाग नहीं जाएगा। तो 5 का भाग चेक करते हैं, तो 9 पंजे 45, 50 25 और 15 50, 5 में सभी का भाग चला जाएगा, तो यही इसका HCF होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो है 100, 1000 और 10,000 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर चेक करना है, तो 100 में 1000 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो है नहीं। उसके बाद में 1000 से चेक करना है, तो 100 में 1000 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में इससे छोटी संख्या है 100, तो 100 में 100 का भाग चला जाएगा, 100 में 1000 का भाग चला जाएगा, और 10,000 में भी 100 का भाग चला जाएगा, तो ये है इसका HCF। दोस्तों हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और वीडियो को आप देख सकें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।